नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में इस नदी का क्या नाम था, ठीक है, नाम उपनाम के माध्यम से, या फिर आपका सुमेलित वन सुमेलित बी यानी कि पार्ट ए को पार्ट बी से मिलान करो में भी ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोनों परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 1 मार्क्स आपका एग्जाम में पूरी तरह से कन्फर्म है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा और हम लोग पूरे ऋग्वैदिक काल में जितनी भी नदियां हैं, जो ऋग्वैदिक काल में इसका पुराना नाम क्या था, उन सभी को एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है ऋग्वैदिक काल की नदियां, तो इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो पहला नदी क्या था, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग ऋग्वैदिक काल की नदियों को तो देखेंगे, साथ में हम मैप के माध्यम से यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि वो नदी कहाँ पे अवस्थित है या फिर नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं पहला, ठीक है, पहला आपका नदी है जो वह आपका इंडस यानी कि सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक है ना। इंडस इसे कहा गया था, आपका इसका उपनाम था, ठीक है, और इंडस को ही ऋग्वैदिक काल में कहा जाता है सिंधु नदी के नाम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो सिंधु नदी है, ठीक है, वो यहाँ से बहती हुई, ठीक है, ये इसका पूरा एरिया है, इलाका है, ठीक है, जहां से बहती हुई वो क्या करती है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से होते हुए, ठीक है, ये भारत में प्रवेश करते हुए ये क्या हो जाती है, ये नदी पूरी तरह से चाइना में विलुप्त हो जाती है, यानी चाइना में जाकर के दूसरी नदी में जाकर विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार से इंडस का अगर एक वैदिक नाम अगर पूछे क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंधु, ठीक है। मैप के माध्यम से ये हम लोग देख लिए। अगला है आपका नेक्स्ट, सिंधु के बाद है आपका झेलम यानी कि वितिस्ता, ठीक है, इसे भी जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या था, इंडस, इंडस के बाद है आपका झेलम, ठीक है। झेलम में हम क्या देखने का प्रयास करें कि झेलम का जो आपका जो ऋग्वैदिक काल में इसका जो नाम था वो था आपका वितिस्ता, ठीक है। वितिस्ता नदी कहाँ से है, तो वितिस्ता नदी आप देख पा रहे हैं, ये मार्क किया हुआ है, ठीक है, ब्लू रंग से, ठीक है, ये वितिस्ता नदी है, ये वितिस्ता नदी का पूरा इसका बहाव है, ठीक है ना। ये पूरी तरह से ये मैप के माध्यम से हम लोग इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट है आपका झेलम, झेलम के बाद तो याद रखिएगा झेलम का क्या नाम है आपका, वितिस्ता। अगला है चेनाब, चेनाब का आपका ऋग्वैदिक काल में इसका नाम क्या था, अश्किनी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। चेनाब का क्या नाम था, अश्किनी, अश्किनी चेनाब नदी आप देख पा रहे हैं, यह है चेनाब नदी, ठीक है, यह चेनाब नदी, इसी का ऋग्वैदिक काल में नाम क्या था, अश्किनी, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट है आपका रावी, ठीक है ना। रावी नदी का ऋग्वैदिक काल में नाम था पुरुषनी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, मिलान करो में दे दिया जाएगा, ठीक है, अगर ऐसे सिंगल अगर नहीं पूछा गया तो रावी नदी का आपका ऋग्वैदिक काल में नाम क्या है, पुरुषनी। रावी नदी जैसा कि आप देख पा रहे हैं चेनाब नदी के ही ठीक नीचे है, ठीक है, ये वाला हो गया आपका चेनाब नदी और ये वाला नीचे वाला जो हो गया ये वाला हो गया आपका रावी नदी, ठीक है। अगला, तो रावी नदी का आपका ऋग्वैदिक काल में क्या नाम है, पुरुषनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका व्यास, व्यास का जो नाम है ऋग्वैदिक काल में वो है आपका विपाशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। व्यास लिखा हुआ है यह, ठीक है, व्यास का नाम क्या है आपका, विपाशा। तो व्यास नदी हम लोग देख लेते हैं, तो व्यास नदी जो है वो ये वाला जो हिस्सा है वो व्यास नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यास नदी के बाद, व्यास नदी के बाद है आपका सतलज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सुतुद्री लिखा रहे या फिर सुतुतदी लिखा रहे, दोनों ही उत्तर सही है, ठीक है। सतलज का ऋग्वैदिक काल में नाम क्या था, सुतुद्री या फिर सुतुतदी, दोनों ही उत्तर सही है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सतलज जो नदी है इसका जो बहाव है, ठीक है, तो ये सब साथ ही में है, चेनाब हो, रावी हो, सतलज हो, ठीक है, सब साथ में ही है। तो इस माध्यम से इसके हिसाब से यह मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नदी है वो कहाँ से बह रही है, ठीक है, कहाँ से बहती है, ठीक है। तो सतलज नदी का ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। सुतुद्री हो या फिर सुतुतदी हो, दोनों ही उत्तर सही है, या फिर सुतुतदी, सुतुद्दी, ठीक है, दोनों ही उत्तर क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, नेक्स्ट है गोमती, ठीक है। गोमती का जो नाम क्या है ऋग्वैदिक काल में, गोमल, ठीक है, क्या नाम है, गोमल, ठीक है। गोमल जो है गोमती नदी का ऋग्वैदिक काल में नाम था। गोमती नदी देख पा रहे हैं आप, ठीक है, ये रहा हिस्सा इसका, ठीक है, ये रहा, ये जो हिस्सा है ये गोमती नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है, यहाँ से ये बहती हुई आगे बढ़ती है, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट आपका गोमती के बाद आगे है सरस्वती। सरस्वती का ऋग्वैदिक काल में जो नाम था वो आपका सरस्वती ही था, ठीक है, और सरस्वती ही नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। और बात हम करें अगर गंगा यमुना की, तो गंगा और यमुना का जो वर्णन है ये ऋग्वैदिक काल में केवल एक ही बार हुआ है, ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है।
और सबसे पवित्र नदी माना गया था किसको? सरस्वती नदी को। तो सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सतलज, ठीक है, हड़प्पा, ये मतलब कि बहुत ही जगह से क्या कहते थे, प्रवाहित होती थी और जाकर के एक एक हिस्से में जाकर के यह मिल जाती थी। ठीक है, सरस्वती हो गया। अगला है, अगला है आपका घग्गर। ठीक है, घग्गर का जो आपका ऋग्वैदिक काल में नाम था वह था आपका पृषदावती। ठीक है ना, पृषदावती। ठीक है, घग्गर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, घग्गर का आपका ऋग्वैदिक काल में का क्या नाम है? पृषदावती। घग्गर रिवर हम लोग, घग्गर जो रिवर है, ठीक है, पृषदावती। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यह भी आपका घग्गर है और ये वाला जो हिस्सा है यह भी आपका क्या है? घग्गर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो ऋग्वैदिक काल से जो नदियां थी उससे संबंधित जितनी भी नदियां थी उन सभी को हम लोगों ने एक एक करके देखा। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, और देख लेते हैं कि किस नदी का क्या नाम था। ठीक है, शुरू से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक है, तो पहला जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए थे इंडस। इंडस का ऋग्वैदिक काल में नाम क्या था? सिंधु। उसके बाद आपका झेलम, झेलम का ऋग्वैदिक काल में नाम था वितस्ता। उसके बाद चेनाब का ऋग्वैदिक काल में नाम था अश्किनी। नेक्स्ट है रावी का पुरुषनी। अगला व्यास का विपाशा। सतलज का सुतुद्री या फिर सुतुद्री। गोमती का गोमल, तो ये याद करना काफी आसान है। ठीक है, गोमती गोमल। ठीक है, अगला है आपका सरस्वती का सरस्वती, तो ये काफी आसान है, जिसमें गंगा नदी की चर्चा एक बार हुई है और यमुना नदी की चर्चा एक बार हुई है। सरस्वती नदी को ही सबसे पवित्र नदी माना गया था। घग्गर का क्या है? पृषदावती। ठीक है, तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल की जितनी भी नदियां थी इससे संबंधित सभी प्रश्न जो है वो समाप्त हो गए। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो भी मैं लाऊंगा जिससे कि जहां से मार्क्स आपका एग्जाम में पूछा जाता है सिविल सर्विस में। ठीक है, वो एक एक मार्क्स काफी ज्यादा मायने भी रखता है। ठीक है, एग्जाम में, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।